पाक कुरान इरशाद फरमाता है वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़। तर्जुमा इसका, और हक के साथ आई मौत की सख्ती। तो प्यारे अजीजों और दोस्तों, इसमें क्या है, अल्लाह पाक सकरात के बारे में क्या है बयान फरमा रहा है। अब आप सकरात किसे कहते हैं? सकरात उसे कहते हैं कि जब इंसान की जान निकलती रहती है तो उसके बाजू में उसके रिश्तेदार कोई कलमा पढ़ते रहता है, कोई क्या है सूरह यासीन की तिलावत करते रहता है, कोई क्या है कुछ पढ़ते रहता है। और जो इंसान नज़ा के आलम में रहता है यानी सकरात में रहता है, बोलो क्या वह किसी को पहचान सकता है? नहीं। अब आपसे मैं थोड़ा पूछते भी रहूंगा, आप थोड़ा बताते भी रहना, जब थोड़ा क्या है बात समझ में आ जाती है। जो शख्स क्या है सकरात में रहता है, बोलिए वो कुछ बात कर सकता है? नहीं। बोलना कौन तो देखी कि नहीं जी, सकरात लगी सो किसी तो भी देखी नहीं, कौन तो भी देखे रहते हैं। 70-60% जो अपने बैठे हुए गारंटी देखे रहती है। बोलो जो सकरात के आलम में रहता है कोई बात कर सकता है? कुछ इशारे कर सकता है? नहीं, इशारे भी नहीं कर सकता है, इशारा भी नहीं कर सकता है, ना तो वो कुछ बोल सकता है, ना तो वो कुछ इशारा कर सकता है। बस आंखें खड़ी की खड़ी रहती हैं और उसके मुंह से क्या है, जिस तरह से बैल चिल्लाता है, जिस तरह से गधा चिल्लाता है, उस तरह से क्या है गड़गड़ाहट की आवाज उसकी क्या है निकलती रहती है। उससे इतनी खतरनाक आवाजें निकलती रहती हैं। अब आप पूछेंगे सकरात में ही क्यों ऐसा, किस वजह से सकरात ऐसा लगती है? वजात सकरतुल मौत बिल हक़, और आई मौत की सख्ती हक के साथ। मौत की सख्ती किसे कह रहे हैं? मौत की सख्ती किसे कह रहे हैं? मौत की सख्ती सकरात को कह रहे हैं। अब सकरात में किस वजह से ऐसा होता है कि इंसान ना तो बोल पाता है, ना तो खड़े हो सकता है, ना तो कुछ कर सकता है, बस मुर्दे की तरह पड़े रहता है कि नहीं जी? ऐसा पड़े रहता है कि नहीं? तो लोग आप क्या बोलते हैं, इसे सकरात की हालत लगी है, घर वाले कोई क्या है कलमे का पानी पढ़ को डालो, बोलते हैं कि नहीं? डाली नहीं जी कलमे का पानी, डाली नहीं क्या? ये बात अच्छा याद रखना, कलमे का पानी डालना भी अच्छी बात है, पढ़ना ज्यादा अच्छा है। पढ़ना, कलमा पढ़ते रहना, बाजू में बैठ के क्या है कलमा पढ़ते रहे तो क्या है सकरात की हालत में जो शख्स रहता है वो भी पढ़ सकता है अगर अल्लाह की तौफीक हुई तो। बात यह है कि उसे सुनाई तक नहीं दे रहा था, क्या पढ़ता जी में? ऐसी खतरनाक हालत होती है सकरात में। अब ये क्या है, मौत की पहली सख्ती है और बहुत सारे मनाजिल आगे है मौत के बाद, ये शुरुआत है। तो मौत की सख्ती में इंसान ना तो कुछ सुन सकता है, ना तो कुछ पढ़ सकता है। बाजू बैठे लोग क्या कहते हैं, भाई बहुत ज्यादा सकरात लगी है, सूरह यासीन की तिलावत कर लो इंशाल्लाह कि रूह कब्ज हो जाएगी, यही बोलते हैं नहीं? सूरह यासीन की तिलावत करो, उसकी क्या है रूह कब्ज हो जाएगी, लोग कहते हैं। वाकई सूरह यासीन की क्या है वो फजीलत है। जो भी क्या है सकरात में रहता है उसके सामने ये आई सूरह मुबारक की तिलावत की जाए तो अल्लाह के फजलो करम से सूरह यासीन की बरकत से उसकी रूह क्या है बासानी निकल जाती है। ये फजीलत है सूरह यासीन की। तो मेरे प्यारे अजीजों और दोस्तों, जरा आपने कभी ये सोचा है, कभी आपने ये सोचा है सकरात जिससे लगी थी उसको हमने देखा तो सही है, लेकिन ये भी सोचा है कि जिसे आज सकरात लग कर
कितनी मुसीबत पड़ता है, आगे चलकर हमको भी मौत आनी है, हमको भी सकरात लगना है, हम भी क्या इस तरह से होना है। बोलो बोलो हमारे पर भी सकरात गुजरना नहीं जी? नहीं जरा बोलना, तुम्हें भी, तुम्हारी भी सकरात लगती है कि नहीं? बोलो, सबको भी लगती है। मुझे लगती नहीं, मैं भाग को जाता हूँ तो नहीं चलता क्या? वो कहां से कहां कैसा लगती है क्या नहीं? मजाक मस्जिद में बैठूं, मजाक मीनार के ऊपर बैठूं, मजाक गुंबद पर बैठूं, तो होती है ये बात सच होती क्या जी? तू कहां पे भी रहो, कितनी ऊपर भी जाके बैठ, झाड़ पे जाके बैठ, जमीन के अंदर भी जाके बैठ, सकरात नहीं छोड़ती। क्योंकि अल्लाह का कुरान ये गवाह है कि हर क्या है मौत के मदा चकने वाले को सकरात जरूर लगती है, सकरात जरूर लगती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा पानी अपने ऊपर छिड़क रहे थे, कभी मिसवाक की लकड़ी मांग रहे थे। सरकार फरमा रहे हैं, हाय हाय ये क्या है, मौत की सख्ती, क्या ये कितनी सख्त है, मौत की सख्ती सरकार फरमा रहे हैं। बाहर क्या है कोई दस्तक देने की आवाज आती है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम में हैं। ये अल्फाज अदा करने के बाद सरकार फरमाते हैं, आयशा उनको नहीं रोकना, क्योंकि वो क्या है दस्तक देने वाला कौन है? वो जान निकालने वाला फरिश्ता इजराइल है। वो इजाजत तलब कर रहा है अंदर आकर मेरी रूह कब्ज करने की। वो इससे पहले कभी किसी से नहीं पूछेगा और इसके बाद किसी को भी नहीं पूछेगा। है सख्ती, क्या मौत की सख्ती है, सरकार फरमा रहे हैं। मेरे प्यारे अजीजों और दोस्तों, हजरत सैयदना इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर क्या है तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर सकरात गुजर रही है, या रसूल अल्लाह इजाजत तो दीजिए आपकी रूह मुबारक को मैं कब्ज करूं। तो सरकार फरमाते हैं कि ऐ इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता, मुझे ये सकरात हो रही है, क्या इसी तरह की सकरात क्या मेरी उम्मत को भी होगी? अल्लाहु अकबर, क्या मेरी उम्मत को भी होगी? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, सकरात को क्या है हर एक को पकना है। तो सरकार फरमाते हैं, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरे परवरदिगार आलम, मेरी उम्मत को भी सकरात होगी, इतनी तकलीफ से गुजरना होगा। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, ए परवरदिगार मेरी उम्मत को बचा ले। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ हबीब आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप क्या है परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका उम्मती हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा, आयतल कुर्सी पढ़ेगा, उसकी रूह आसानी मैं आके निकाल दूंगा। आप क्या है उम्मत का फिक्र ना करें, या रसूल अल्लाह आप क्या है अपनी उम्मत का फिक्र ना करें। हर नमाज के बाद जो कोई क्या है आयतल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम की पूरी क्या है आयत पढ़ेगा, उसकी क्या है रूह आसानी कब्ज हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो आप तक आप क्या है कितनी नमाजें पढ़े हैं, कितनी क्या है आयतल कुर्सी पढ़े हैं, अपने छाती पे रख के बताइए।